अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फ़हीम व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में जो है उसी को व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया, जो लास्ट व्लॉग मैंने आप लोगों को जो है वो दिखाया था, डाला था। और उसी के अगले दिन ही से ये जो है पोस्ट, ये क्लिप बनाना शुरू कर दी थी। और दावत के वेरी नेक्स्ट डे जो है एक और ज़बरदस्त सी बारिश हुई थी। उसमें हम छत पे नहीं गए थे क्योंकि बहुत ऊपर जाना पड़ता है, टांगों में भी दर्द हो जाता है। और फिर दूसरा ये कि वैसे तो खैर कोई इरादा नहीं था नहाने का, क्योंकि सब एक दिन पहले सब बारिश में नहा चुके थे, एंजॉय कर चुके थे। लेकिन बारिश कोई इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी जिसकी वजह से दोबारा से दिल ललचाने लगा। और सबसे पहले अम्मी अजान को लेके जो है वो बाहर गेट की तरफ चली गई और आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर ही खड़ी हो गई। तो उनको देखते देखते बच्चे भी निकल गए और मैं भी, और युसरा की नंद यानी कि मेरी कज़न, हम सब लोग जो है वो बाहर ही इंजॉय करने लगे। युसरा नहीं नहाई क्योंकि उसको और भी मज़ीद अभी बहुत सारे काम थे, क्योंकि दिन सिर्फ 1 या 2 ही रह गए थे उसके जाने में। तो उसको बहुत अभी काम था। वो कहने लगी अगर मैं बारिश में लग जाऊंगी तो फिर मेरे बाकी काम जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो हमने कहा चलो हम तो एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, फिर आगे देखते हैं कि आगे कैसे जो है वो टाइम कटता है और क्या होता है। इसी के साथ साथ जो है इसी दौरान ही बीच में मेरी कज़न की भी एक थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई। उसके माशाल्लाह से बेटी पैदा हुई थी, लेकिन वो विद इन 3 डेज़ के अंदर अंदर ही जो है उसका इंतकाल हो गया। तो एक तरफ हमारे घर में खुशी का माहौल भी था कि युसरा जा रही थी, हम सब बहुत खुश थे और बहुत अच्छी जगह वो जा रही थी। तो हम लोग को बड़ा वो हो रहा था कि चलो भाई सही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है एकदम से सैड न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलती है और बहुत ही ज़्यादा दिल ख़राब हो जाता है। तो बस हम लोग उसके इंतकाल में भी नहीं जा सके, क्योंकि जो टाइमिंग फ़्लाइट की थी वही टाइमिंग इंतकाल की थी। रात में मैंने शिरकत ज़रूर की थी, लेकिन खैर जो अल्लाह को मंजूर था वही जो है वो हुआ। अल्लाह पाक बच्ची की माँ को जो है वो सेहत व तंदुरुस्ती अता करे और उसको सब्र अता करे और जल्द से जल्द उसकी दोबारा से जो है वो गोद भर जाए। मैं यही दुआ करूँगी। आप लोगों से भी गुजारिश है कि उसके लिए यही दुआ करिएगा। अच्छा जी, ये था रात का टाइम। सब लोग ऊपर गए हुए थे सब पैकिंग वगैरह करने के लिए, अपनी सेटिंग करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे चला दिए थे गाने। और रात में जो है गाने इसलिए चलाए थे क्योंकि ज़ाहिर है अब युसरा जा रही है, कुछ टाइम बाद आएगी। तो मैंने युसरा से कहा कि चलो कुछ इन्जॉयमेंट कर लेते हैं, भाई की शादी करीब है। तो इसलिए हमने कहा चलो तुम तो होगी नहीं, थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला कर लेते हैं। तो गाने तो खैर गाए नहीं क्योंकि वो मैडम इतनी ज़्यादा बिज़ी थी। तो मैंने कहा चलो स्पीकर पे गाने लगा देती हूँ, बच्चे ही कम से कम इंजॉय कर लेंगे। बच्चे जो है वो डांस वगैरह करने लग गए। शाजिल, फ़ारिज़, जसमीर, ये तीनों जो है वो लग रहे हैं। अज़ान को तो अभी कुछ पता नहीं है इस बारे में, तो इसलिए वो गोदों में ही सबको देखते रहे बैठे हुए। और फ़ारिज़ ने और शाजिल ने तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इन्जॉय किया। तकरीबन आधा पौन घंटा जो है वो गाने लगे और ये लोग आधा पौन घंटा ही जो है वो डांस वांस करते रहे और सबको हंसाते रहे, एंजॉय करते रहे। उसके बाद जी मैंने लगाया यहाँ पे शादी का गाना, जो कि यानी कि जो शादियों में लगता है, प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया। और ये सब मैंने जब गाना लगाया तो एक अलग ही माहौल घर में बन गया। ऐसा लगा कि बस अभी शादी शुरू होने वाली है और सब जो है सब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसा लगा कि सब वही काम चल रहा है। तो एकदम से दूल्हा मियाँ आते हैं और कहते हैं भाई हटाओ ये गाने, अभी कहाँ से लगा दिए, अभी मेरा जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो हम लोग बहुत हंसे इस बात पे कि उसको थोड़ा सा फील होने लग गया, ऐसा लगा उसको कि शादी बहुत करीब आ गई है। लेकिन खैर अल्लाह पाक खैर से वो दिन लेकर आए, हम लोग ऐसे खुशियाँ जो है वो उसके लिए भी देखें, अल्लाह पाक उसको खुशियाँ नसीब करे। तो ये चीज़ तो होती है, लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं और लड़के जो है वो थोड़े से एनजाइटी में चले जाते हैं कि अल्लाह ये क्या हो रहा है, कैसा है कैसा नहीं है। खैर गाने वाने हो गए थे, सब इन्जॉयमेंट हो गई थी। उसके बाद जी काम बहुत सारा पड़ा हुआ था। यहाँ पर फाइनल पैकिंग चल रही थी। फाइनल पैकिंग के बाद सारी चीज़ें वेट वगैरह करने के बाद सब कुछ हो गया। तो एज़ यूजुअल पापा को चाय की लगी और गैस तो होती नहीं है, तो सिलेंडर का इंतज़ाम पापा ने पहले से करके रखा हुआ था, क्योंकि उनको जो है पता था कि ज़ाहिर लेट नाइट सब जागेंगे और जो है चाय वाय का सीन बनेगा, तो उनको ही सबसे ज़्यादा लगी। तो तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर जो जो रेस्ट करना चाह रहा था उसने रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि सुबह 8 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना था।
और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात बारिश हुई है और इस वजह से हम लोग जल्दी भी निकले थे ताकि इनको छोड़ने में कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना आए, क्योंकि बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फ़्लाइट वगैरह का इशू ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग 6 बजे ही सब लोग रेडी थे ताकि 8 से पहले ही पहुंच जाए। कोई ऐसा इशू नहीं है, वहाँ खड़े रहेंगे लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं जो है, मैं क्या सभी लोग रेडी थे तकरीबन। अम्मी वहाँ पे जो है नाश्ता बना रही थी, यानी सबके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर रही थी ताकि सब लोग जो है वो चाय वगैरह पी के फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते। यहाँ पे मेरा टिंगू मिंगू, मेरा बच्चू, मेरा पारा सा गुड्डा तैयार हो गया था। ये मेरा छोटा वाला भांजा और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बड़ा भी बहुत याद आ रहा है, लेकिन बड़ा अपने पापा में घुल मिल गया है। वो ये लोग बेसिकली अपने पापा के पास गए, यानी सऊदी अरब गए। इंशाल्लाह उम्रा भी करेंगे और अभी फ़िलहाल नहीं किया है और ये लंबे टाइम के लिए गए। कुछ नहीं पता कि 4 महीने में आए, 3 महीने में आए, कुछ नहीं कह सकते। तो बच्चों की खासकर बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और ये वक्त था सुबह के निकलने का, तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था और हम लोग निकले थे। बारिश का, जैसे मैंने बताया, बारिश रुकी नहीं रही थी। हल्की 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 तेज़ इस तरीके से बारिश पूरे रास्ते हम लोगों को मिली है। और इतना कोई मुझे डर लग रहा था और मैं जहन में मेरे ये आ रहा था ऐसा ना हो कहीं फ़्लाइट लेट ना हो जाए। ज़ाहिर है बच्चों का साथ है, एयरपोर्ट पे वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें टाइम ऑन टाइम इसकी होती चली गई और ये खैर खैरियत से जो है वो पहले गई कतर, उस दोहा, उसके बाद फिर ये जो है सऊदी एयरलाइन से सऊदी पहुंची और फिर जो है खैर खैरियत से अपने मियाँ के पास पहुंच गई। तो बस जब तक जो है इनकी फ़्लाइट का टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 10 बजे की इनकी फ़्लाइट थी, तो जब तक इमिग्रेशन वगैरह नहीं हुआ और सामान इनका अंदर चला नहीं गया, तब तक हम लोग जो है वो एयरपोर्ट पे ही वेट करते रहे। और मेरे साथ जो है शाज़िल की दादी, शाज़िल, यज़ान और बच्चे बैठे हुए थे। युसरा अम्मी की गाड़ी में थी। तो बस ये टाइम ऐसा था कि थोड़ी सी मैं इमोशनल भी हो रही थी, थोड़ी मुझे खुशी भी हो रही थी। खैर कोई मसला नहीं है, आ जाएंगे वापस इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि हाँ, सूना सूना लगता है। ज़ाहिर है एक ही बहन है, वो भी चली गई है, तो अम्मी यहाँ जाओ तो वो भी थोड़ा सा सन्नाटा सा लगता है, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है वो साथ ही जाया करते थे। वो आती थी तो वो मुझे बुला लिया करती थी कुछ भी करके, मैं जाती थी तो मैं उसको बुला लिया करती थी। तो खैर वो मुझे बोल के गई है, बाजी आप जाती रहना अम्मी के घर पे, ये नहीं कि मैं नहीं हूँ तो आप नहीं जाओगी। और मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। मैं जा चुकी हूँ एक बार पीछे, उसके ये वीडियो पुरानी है और मैं जा चुकी हूँ अम्मी के यहाँ। अब दोबारा भी इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर जाऊँगी। यहाँ पे हम पहुँच गए थे टाइम पर और उसके बाद फिर हम लोगों ने फ़ोटो सेशन एज़ यूजुअल फ़ोटो सेशन स्टार्ट करवा दिया था एयरपोर्ट का। और फिर उसके बाद सारा सामान जब हमारा आ गया, देन हमने फिर मिलना मिलाना शुरू किया। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, जब मिलते हैं तो इमोशनल तो हो ही जाते हैं। इसका तो खैर आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा होगा, क्योंकि जाने वाले की खुशी अलग होती है, लेकिन फिर भी जब वो अपनों से दूर हो रहा होता है या जिसको छोड़ के जा रहा होता है, उसके लिए जो है ना बहुत ज़ाहिर मुश्किल और टफ़ टाइम होता है कि जो है बस मैं बयान नहीं कर सकती। हम लोग की फीलिंग्स उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन थी, ख़ासकर मेरी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और बच्चों से दूर होने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। अभी भी जो है मेरी आवाज़ बस ऐसे ही हो रही है। जब मैं ये क्लिप देखती हूँ तो बस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन आ जाएंगे बच्चे, बस यही मैं बोलती हूँ कि बस बच्चे आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पे खैर सबसे मिल मिलाकर सब लोग जो है चले गए थे अंदर, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैं कुछ शूट करूँ या कुछ जो है वो आप लोगों को दिखा सकूँ। तो खैर सबसे मिल लिया था, बस मैंने अम्मी की एक क्लिप ली थी, उसके बाद से मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके बाद ये लोग चले गए। सबसे जो दिल को वो थी ना कि बस बच्चे दूर हो रहे हैं, तो बच्चों को छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था। लास्ट मोमेंट तक मैं बच्चों के पास ही थी और शाजिल तो अंदर जा ही नहीं रहा था। वो तो पापा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, यानी कि नाना को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। सबसे लास्ट पासपोर्ट पे वही गया है। गार्ड भी कह रहा था कि आपके एक पासपोर्ट रह गया है, आप बुलाइए अंदर कौन सा बंदा रह गया। तो वो हमारे शाजिल साहब थे जो कि अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। उसको बहुत मुश्किलों से जो है वो अंदर लेके गए।
खैर पहुंच गए ये लोग खैरियत से, ये अच्छी बात थी। अब इंशाल्लाह उम्रा करेंगे तो उम्रे की जो पिक्स वगैरह आएंगी, जो वीडियोस आएंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग को कोई अगर दुआ वगैरह करानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब एक बंदा जाता है तो हम ज़रूर उससे दुआ के लिए कहते हैं, सलाम के लिए कहते हैं। हमने तो कह दिया है, अगर आप लोगों में से किसी को कहना है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बस मेरे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि और जो है मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस के बारे में आप लोगों को फ़ौरन से फ़ौरन पता चल सके। मज़ीद जो है वो आगे व्लॉग अब दूसरा आएगा इंशाल्लाह। ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं। उसके बाद जब अगली रूटीन का कोई व्लॉग आएगा, अगले कंटेंट का कोई व्लॉग आएगा, तो आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा बेल आइकन से। बस जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।